नमस्कार युवा साथियों, एक नई भर्ती की अपडेट देना है मुझे। बहुत ही आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करते हो तो थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना। राजस्थान प्रदेश की इस चैनल पर चर्चा होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। तो राजस्थान अग्निशमन विभाग में एक भर्ती की अपडेट लग रही है। अग्निशमन विभाग से आपको समझ में आ गया होगा कि फायर ब्रिगेड वाली भर्ती है। कौन सी है? फायर ब्रिगेड वाली भर्ती है साथियों। इसमें पदों की अगर मैं बात करूं तो देखो, फायरमैन की भी भर्ती होती है और आपको पता होगा जो अग्निशमन की गाड़ियां होती है उनके लिए ड्राइवर की भी भर्ती होती है। तो एक अपडेट लगी है मेरे पास कि जो भी अग्निशमन विभाग के अंदर फायर ब्रिगेड में लगे हुए हैं, सभी ठेके पर लगे हुए होंगे, तो वो कहीं ना कहीं संविदा पर हो सकते हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम को ठेका कर्मियों ने अभी एक ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में कहा है कि हम ठेके पर लगे हुए हैं काफी सालों से, या तो हमें संविदा बेस पर लिया जाए या हमारे लिए कुछ उचित भत्ते लागू किए जाए। जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं उन्होंने कहा कि हमें परमानेंट किया जाए। ये बात इसलिए आगे बढ़ी क्योंकि आप सभी को पता हुआ, कहने में ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी एक कांड हुआ है बहुत ही बड़ा, जिसको देखते ही रूह कांप जाती है। भाकुरौटा जयपुर अग्निकांड, गैस टैंकर में आग लग गई थी। तो उस समय जिंदा इंसान पता होगा आप सभी को। तो इसमें किसने अहम भूमिका निभाई? इसमें अहम भूमिका आग को काबू पाने में फायर ब्रिगेड ठेका कर्मियों ने निभाई थी। इन ठेका कर्मियों का कहना है कि हमने हमारी जान की बाजी लगा करके उन इंसानों को बचाया जो आग के हवाले हो गए थे। हमने ये नहीं देखा कि हमारे भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं घर पर कि पापा कब ड्यूटी पर से आएंगे। हमारे लिए कोई भी मेडिकल की सुविधा नहीं, कोई भी बीमा नहीं। हमारी ड्यूटी के दौरान अकस्मात अगर भगवान ऐसा ना करे हो भी जाए तो हमारी परिवार के लिए कोई भी पेंशन वेंशन की स्कीमें नहीं, कोई भी भत्ता नहीं, और हम ठेके पर लगे हुए हैं। तो जवाहर सिंह मैडम जी जो गृह राज्य मंत्री है, उनको ज्ञापन दिए गए हैं। अगर मेरी कोई आवाज सुन रहा है स्टूडेंट्स, तो आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में कोई भी ठेके पर इस विभाग में लगा हुआ है तो उनके लिए थोड़ा गुड न्यूज है, और आप लोगों के लिए भी गुड न्यूज है क्योंकि नई भर्ती आ रही है अग्निशमन विभाग में ही। योग्यता इसमें 10वीं पास रहेगी। देखो, आपके लिए सुनहरा अवसर है। 6 माह का एक फायरमैन वाला डिप्लोमा होता है, इसको कर लो, ठीक है। अगर आप फायरमैन पद के लिए अप्लाई करोगे तो, और ड्राइवर के लिए अप्लाई करोगे तो योग्यता तो वो 10वीं पास रहेगी, लेकिन आप भी जानते हो ड्राइवर के लिए लाइसेंस मांगा जाता है और 2 साल का एक्सपीरियंस। आपके पास LMB लाइट मोटर व्हीकल या फिर HMV, लेकिन एक्सपीरियंस 2 साल पुराना लाइसेंस होगा तो ही काम चलेगा। 25 में ये भर्ती आनी है। चयन प्रक्रिया मैंने बताया 2 प्रकार से भर्ती है। अगर आप किसी ठेकेदार के थ्रू लगते हो तो डायरेक्ट लग जाओगे बिना परीक्षा, इसमें कोई क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं। वेतन भी आपको कम मिलेगा, 10-12 हजार रुपए वेतन मिलेगा। अगर आप परमानेंट नौकरी लेना चाहते हो तो वो तो सीधी भर्ती के थ्रू आवेदन करना होगा, एग्जाम्स होता है। और अभी भर्ती आएगी। एज इसमें 18 से 40 वर्ष जनरल की। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट है। बाकी थोड़ा इसमें हाइट भी देख लेना क्योंकि बहुत कम लोगों की हाइट क्वालिफाइड होती है, और वो लोग अग्निशमन विभाग की इस फायर ब्रिगेड वाली भर्ती का इंतजार भी कर रहे होंगे। तो पहले फिजिकल को देख लो। पुरुष अभ्यर्थी आपकी लंबाई 165 सेंटीमीटर है या नहीं? जनरल SC 160 सेंटीमीटर लंबाई पुरुष। महिलाओं की लंबाई 152 सेंटीमीटर, ST की महिला है 147 सेंटीमीटर। वजन पुरुषों का 50 किलो और महिलाओं का 47.5 किलो से कम नहीं होना चाहिए, अधिक तो भली हो। सीना पुरुष का 81 से 86 सेंटीमीटर, ST का पुरुष अभ्यर्थी है तो 76 से 81 आपका चेस्ट होना चाहिए। तो ये फायरमैन वाली भर्ती है, ड्राइवर वाली भर्ती है। तो वो तो आप सब जानते हो कि फायरमैन का काम क्या होता है, आग को बुझाना। ड्राइवर का काम क्या रहता है, जो अग्निशमन वाली गाड़ी रहती है उसको चलाना। तो बहुत सारा इंपोर्टेंस इनका रोल होता है साथियों, क्योंकि ये आग बुझाने का काम करते हैं। इनका कोई टाइम टेबल नहीं है,
कभी भी रात को फोन आ जाए तो तुरंत भागना पड़ता है, आओ आइए फटाफट आग लग चुकी। इस तरीके से जो ठेके पर लगे हुए हैं इनकी जायज ये मांग है कि भाई हमें स्थायी तो ना करो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, संविदा बेस पर तो ले लो, ताकि हमारी सैलरी बढ़ जाए, कुछ हमारे लिए भत्ते भी लागू हो जाए। तो देखते हैं कि 29 तारीख को ज्ञापन सौंपा गया था, अब जवाहर सिंह मैडम जी क्या इसका रिप्लाई करते हैं। बाकी न्यू वैकेंसी तो आ ही रही है, उसमें तो फिर आपका कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा, उसमें तो एग्जाम्स है, उसमें तो सारे अलाउंसेस मिलेंगे। देखते हैं, जानकारी पसंद। अब देखो एक और बात रह गई, ये जो फायरमैन की भर्ती है नगर पालिकाओं के अंदर भी आएगी, नगरीय निगमों के अंदर भी आएगी, विभिन्न क्षेत्रों में आएगी। ठीक है साथियों, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पर अपडेट आती रहती है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।